नमस्ते दोस्तों, आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 15 तारीख को यानी 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पावन पर्व आ रहा है। दोस्तों, ये पर्व ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव को समर्पित है। वर्ष में 2 बार सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं, एक उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर दिशा की ओर आयन, और जब दक्षिण दिशा की ओर आयन होता है तब हम उसे दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण बहुत शुभ माना जाता है। इसे देवताओं का समय कहा जाता है या प्रकाश का समय कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, जबकि दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। उत्तरायण से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं और रातें थोड़ा छोटी होने लग जाती हैं, और ठंड का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि दक्षिणायन में रातें बड़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। दोस्तों, उत्तरायण में दान दक्षिणा का भी बहुत ज़्यादा महात्म्य है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, धन का अर्जन होता है और सब कुछ शुभ होता है, शुभ लाभ होने लग जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अनाज, घी, तिल, गुड़, चावल, दालों में उड़द की दाल या साबुत उड़द का दान करने से बहुत शुभ होता है, और खास करके गरीबों को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों को दान देने के लिए लोग गरम मोजे, टोपा, कंबल आदि दान देते हैं, और ये भी कहा जाता है कि गरीबों को काले रंग का कंबल दान देना बहुत शुभ होता है। और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के लिए ये कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पितामह भीष्म बाणों से आहत हुए पड़े थे और घोर कष्ट में थे, तब भी वो प्रतीक्षा करते रहे कि कब सूर्य देव अपनी दिशा बदले और उत्तरायण में आए। जब सूर्य देव उत्तरायण में आए तब मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए थे। ये कहा जाता है कि इस दिन देवलोक के द्वार खुलते हैं, तो इस दिन पतंग उड़ाने का भी बहुत महात्म्य है। देवताओं के प्रति अपनी आस्था दर्शाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पतंग उड़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी पतंग जितनी ऊंची पहुंचती है उसके ऊपर देवताओं की उतनी ही कृपा बरसती है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी ने भी मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई थी, और उन्होंने पतंग उड़ाई तो उनकी पतंग उड़ते हुए सीधे स्वर्गलोक में पहुंच गई। स्वर्गलोक में इंद्रदेव के पुत्र जयंत की पत्नी ने उस सुंदर सी पतंग को रोक लिया और अपने पास रख लिया। प्रभु श्री राम ने अपने मित्र हनुमान जी से कहा कि जाओ और मेरी पतंग ढूंढ कर ले आओ। हनुमान जी पतंग ढूंढते ढूंढते स्वर्गलोक को पहुंचे, और तब जयंत की पत्नी ने उन्हें वो पतंग वापस देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पतंग तभी वापस दूंगी जब प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देंगे। तब प्रभु श्री राम जी ने संदेशा भिजवाया कि वनवास के दौरान वे जयंत की पत्नी को दर्शन अवश्य देंगे। तब आश्वस्त होकर जयंत की पत्नी ने प्रभु श्री राम की पतंग वापस दे दी। आइए देखते हैं नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में इस त्योहार के विषय में क्या लिखा हुआ है। मकर संक्रांति मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित पूजा है। पृथ्वी स्वयं घूमती हुई सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है, जिसे क्रांति चक्र कहते हैं। घूमने की परिधि को 12 भागों में विभाजित कर उन्हें 12 राशियों के नाम दिए गए। ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करती रहती है, जिसे संक्रांति कहते हैं। इसी आधार पर जब पृथ्वी 10वीं राशि में अर्थात धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करती है, तब इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही पड़ती है। मकर संक्रांति विशेष रूप से भगवान सूर्य की विशिष्टताओं व दिव्यताओं से संबंधित है। इस कारण इस अवसर पर उनकी पूजा व अर्चना का विशेष प्राविधान एवं महात्म्य है। भगवान सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण की ओर गतिमान होते हैं,
उनकी किरणों तथा उष्णता से शीतकाल की अतिशयता तथा ठिठुरन समाप्त होने लगती है। इस दिन से धूप की शीत पर विजय की यात्रा आरंभ होती है। संपूर्ण जड़ एवं चेतन जगत इस सुंदर तथा सुखदायक परिवर्तन का हृदय से स्वागत करता है। भगवान सूर्य देव की इस कृपा से ही खेत खलिहान, फल फूल, सभी वनस्पति जगत की निर्जीवता, निष्क्रियता, स्थिरता समाप्त हो जाती है। सूर्य देव ने उसे नई ऊर्जा तथा पुनः सक्रियता प्रदान की है। उष्णता, ऊर्जा व प्रकाश से सभी वनस्पति जगत सक्रिय हो गया, अंकुर अंकुरित होने लगे, पृथ्वी पुनः कोपलों, पत्ती, फल फूल से भरने लगी, चेतना जगत भी नई शक्ति से भरपूर होने लगा। जीवों में एक नई शक्ति एवं आशा का संचार आरंभ हुआ। अतः इस स्थिति को सभी भगवान सूर्य की श्रद्धा एवं समर्पण के साथ पूजा करते हैं। यह पर्व देश के प्राय सभी प्रदेशों में विभिन्न नामों से तथा विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, बंगाल में संक्रांति, आसाम में बिहू तथा केरल में ताई पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में गंगा जी के स्नान का बड़ा महात्म्य है। उसी प्रकार जैसे कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। फिर सूर्य को जल अर्पण कर मंत्रों व स्तुतियों के साथ विधिवत पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस दिन खिचड़ी, नमक, सब्जी व फल आदि का दान किया जाता है। बहुत से स्थानों पर 14 जनवरी को पड़ने वाले इस त्योहार में 14 वस्तुएं भी दान की जाती हैं। मकर संक्रांति में तिल का प्रयोग बड़ा शुभ व फलदायक माना जाता है। अतः तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल खाना, तिल का दान करना और हवन सामग्री में तिल का प्रयोग करना आवश्यक माना जाता है। जब आप कोई 14 चीजें दान देते हैं तो कोशिश ये करिए कि वो जो ज़रूरतमंद लोग हों, जो नीडी लोग हों, उन लोगों को दे। ये भी माना जाता है कि कुछ चीज़ें एक बार ज़रूर दान देनी चाहिए, जैसे कि लोग कहते हैं जूते, कंबल, स्टील का कोई बर्तन, टिफ़िन बॉक्सेस या तौलिए, गरम मोजे, ये सब दान में देना बहुत शुभ होता है। पर एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि दान ऐसे ही बाज़ार से खरीद के देने से बेहतर है कि उन्हें आप घर लाके अपने पूजा स्थल में भगवान को स्पर्श कराएं, उनकी पूजा करें और फिर हृदय से प्रार्थना करते हुए उन गरीबों को दें। ये बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से हंसी खुशी मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी खा करके पूरा हो जाता है और सभी हंसी खुशी बड़ों के आशीर्वाद लेके इस पर्व को संपन्न करते हैं। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। धन्यवाद।